Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. So today we are going to talk about another question and the question is longest increasing subsequence. लास्ट डे भी हम लोग ये क्वेश्चन बना चुके हैं बट उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर था, ठीक है। और वो तुम्हारा GFG के प्रैक्टिस साइड है, वहां पर TLE आ रहा था क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट था n log n में करने का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि n log n में हम कैसे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर दे कि मतलब क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप लोग शायद देखे ही होंगे लास्ट डे की, मतलब क्वेश्चन क्या था कि बस वही था कि गिवन एन एरे एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस फ्रॉम द गिवन एरे। लास्ट डे में आपको इसका तरीका बता दिया था कि मतलब इसमें क्या करना है, मतलब लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होता क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। फाइन, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि एन लॉग एन अप्रोच कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ यहाँ पर, अगर तुम लोगों को एन स्क्वायर वाला भी जानना है, वो भी इंपॉर्टेंट तरीका है, एन स्क्वायर वाला भी जानना है तो आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, जाके देख लो, फिर ये वीडियो देखो, ठीक है। एन लॉग एन भी यहाँ पर समझ आ जाएगा। आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो यहाँ फंडा क्या है इस क्वेश्चन का। हमें देखो ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, ये इनपुट है, ठीक है, इनपुट है। हमें यहाँ निकालना है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आंसर यहाँ पर क्या बन सकता है, 5, देखो यहाँ पर कुछ भी बन सकता है, 5 8 9 12, 5 8 9 12। देखो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। मैं अब बताता हूँ कि कौन कौन सा देखो यहाँ पर आंसर आ सकता है। 5 8 9 12 ये एक वैलिड आंसर है, या तो हमारा जो 5 8 9 तक है ना, 5 8 9 11 ले लो, ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दो आंसर सही हो रहा है, यहाँ पर और भी हो सकते हैं बट मैं यहाँ दो दिखा दिया तुम्हें, तो इसका आंसर यहाँ 4 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग का पिछला वाला अप्रोच क्या था कि हम लोग डीपी एरे बना रहे थे एन साइज का, और ith जो इंडेक्स था डीपी का वहां पर काउंटर शोर कर रहे थे, हम लोग काउंटर शो कर रहे थे ना कि वहां तक का क्या काउंटर हो रहा है डीपी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काउंटर वाला तरीका नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर पूरा अलग ही अप्रोच होगा, ठीक है। जैसे लास्ट डे में आपको बोला था कि काउंटर स्टोर करना था डीपी एरे में, ith इंडेक्स तक का क्या काउंटर होगा, मतलब इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जो है क्या काउंटर हो रहा है, नेक्स्ट ith इंडेक्स में क्या आंसर आ रहा है, मतलब काउंटर स्टोर बेसिकली कर रहे थे कि मतलब काउंटर ऑफ LIS, ठीक है, वो शो कर रहे थे डीपी में। बट वो एन स्क्वायर अप्रोच हो जा रहा था क्योंकि बार बार स्टार्टिंग से देखना पड़ रहा था हर एक ith एलिमेंट के लिए, बट यहाँ पर हम लोग को एन लॉग एन में करना है। तो जहां तुम्हें एन लॉग एन लगा तो लॉग एन समझो कि कुछ ना कुछ बाइनरी सर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि लॉग एन मैं यहाँ बोल रहा हूं। तो अब देखो यहाँ पर हमारा जो ये एरे दिया हुआ है, आंसर तो आपको दिखा दिया, दो तरीका से आ रहा है, 5 8 9 12 या 5 8 9 11, ये भी हो रहा है आंसर। आंसर इसका 4 आ रहा है। अब इसे करेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर और एक मैं यहाँ पर दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिसमें एन लॉग एन अप्रोच होगा। ये अप्रोच तुम्हारा है एन लॉग एन, ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है। करेंगे क्या यहाँ पर हम लोग, देखो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर अब अलग अप्रोच सोच रहे हैं। यहाँ क्या करना होगा ना, इस लाइन को देखो, यहाँ पर जो ये व्हाइट लाइन में लिखा हूं, द ith इंडेक्स मींस काउंटर इज i एंड ith इंडेक्स विल कंटेन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अब समझते ही क्या बोल रहा है इसका मतलब देखो ये हमारा यहाँ पर 8 एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये इंडेक्स लिख लेता हूँ, ये इंडेक्स लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडेक्स है, ठीक है, ये वाले एरे का, ठीक है। तो जीरो बेस इंडेक्सिंग, जीरो एक हटाओ, यहाँ से देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8, ठीक है, और जीरो में एक्स्ट्रा लेकर रखा हूँ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये इंडेक्स दिया हुआ हूँ, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है तो क्या बोला, ith इंडेक्स विल ith इंडेक्स मींस काउंटर इज i। हमें तो यहाँ पर काउंटर निकालना है ना कि जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है LIS जो है, ठीक है, हम लोग का काउंटर क्या होगा, मतलब जो लार्जेस्ट है उसको मतलब पैटर्न नहीं प्रिंट करना, हमें काउंटर निकालना है कि LIS क्या वैल्यू होगा, काउंटर निकालना है। तो हमारा जो इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स जो ये डीपी एरे बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वो मैं बताऊंगा बाद में कैसे बनाना है। जो भी एरे बनाएंगे आंसर, मतलब मान लो आंसर वाला जो एरे होगा उसका जो इंडेक्स है वो क्या है, काउंटर है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो 3 मतलब क्या हुआ कि ना, जैसे यहाँ पर ये मतलब क्या हुआ ना कि LIS का वैल्यू 3 है, यहाँ 4 लिखा है मतलब LIS का वैल्यू 4 है, यहाँ 5 लिखा है मतलब LIS का वैल्यू 5 है, यहाँ 6 लिखा मतलब LIS का वैल्यू 6 है। इस तरह समझो, मतलब हर एक इंडेक्स यहाँ पर एक काउंटर को डिनोट कर रहा है। और यहां पर देखो, और फिर आगे क्या बोला है, एंड ith इंडेक्स विल कंटेन लास्ट एलिमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर मैं 3 का एग्जांपल लेता हूं, यहां पर 3 दिया हुआ है, फाइन,
3 मतलब क्या हो गया, काउंटर इज 3 LIS का, तो LIS का काउंटर 3 है। तुम जो भी पैटर्न लोगे आंसर में, उसका जो 3 लेंथ वाला जो LIS होगा, उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2, ये लास्ट एलिमेंट जो होगा उसको वहां पुट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा 5 8 9 फॉर एग्जाम्पल, ये एक 3 लेंथ का आंसर हो रहा है, बट ये मैक्सिमम नहीं है, हमें तो लार्जेस्ट निकालना है ना, बट ये वो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, इसलिए मैं लिखा हूं कि ith इंडेक्स विल कंटेन दी लास्ट एलिमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, नॉट द लार्जेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ये तुम्हें पता नहीं है कि कहां पर लार्जेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस आएगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल मान के चलता हूं कि हमारा जो यहां पर ये है, हमारा 5 8 और 9, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है जिसका आंसर, जिसका लेंथ क्या है, 3 है। तो मैं यहां पर क्या बोला कि इंडेक्स जो है वो बेसिकली आपका काउंटर होगा, फाइन। तो यहां पर 3 जो दिया हुआ है ये काउंटर है, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, 3, और ये एंड कहां हो रहा है, 9 पे, तो यहां पर 9 लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 8 एंड 9, इसका लेंथ 3 है, ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, और हमारा क्या बोला गया था यहां पर, ith इंडेक्स विल कंटेन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, और इसका लास्ट एलिमेंट कौन है, 9 है। तो यहां हम लोग क्या पुट कर दी, 9। ये समझ गए, तो तुम लोग मतलब समझ लो पूरा क्वेश्चन ही समझ गए। यही मैंने यहाँ बताया, जिसको समझ नहीं आता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था समझने में, बट मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही समझो, जैसे यहाँ पर 4 लेंथ का हुआ, ठीक है, ये 4 दिया हुआ, ये इंडेक्स 4 है, ठीक है। इंडेक्स 4 मतलब इट ith इंडेक्स मींस काउंटर इज i, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स 4 लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, काउंटर 4 होना चाहिए। तो एक 4 लेंथ का सीक्वेंस बनाओ, तो 5 8 9 11 हो रहा है। मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, 5 8 9 11, देखो ये 4 लेंथ का इंडेक्स, 4 लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। अब यहां पर मैं क्या बोला कि ith इंडेक्स विल कंटेन लास्ट एलिमेंट, तो इसका लास्ट एलिमेंट कौन है, यहां पर 11 है, तो यहां हम लोग 11 पुट कर देंगे। तो इस तरह हमें ये डीपी टेबल भरना है, समझ आ रहा है। तो यहां पर क्या करता हूं, मैं ड्राई रन करके दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि डीपी कैसे भरना है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये जो यहाँ लाइन लिखा है ये आप समझ गए तो मतलब बहुत कुछ समझ गए, ये लाइन ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, पहले 10 आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से आइटरेट करना होगा। पहले 10 आ रहा है, तो देखो यहाँ पर जब 10 आ रहा है तो 10 हम लोग का, अगर हम लोग लेंथ 1 का निकालना है, ठीक है, तो 10 को यहां पहले रख दो, मतलब लेंथ 1 का कौन है, 10, एक ही लेंथ का इंक्रीज सब सीक्वेंस है, और उसका काउंटर क्या हुआ, यहां रख दिया। 5 आ रहा है, तो देखो 5 भी तो 16 ही बनेगा आंसर, तो 5 को भी यहां रख दो इसके नीचे, मतलब अब 10 हटा के 5 रख देंगे यहां पर। हम नीचे नीचे रखते हैं, हटाने वाला बात बाद में करेंगे। 5 रख दी, क्योंकि देखो 5 का भी आंसर 1 ही हो रहा है, तो 1 के नीचे रख दिया आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं 8 में, ठीक है। तो 8 देखो 5 और फिर 8 में खत्म करेंगे तो 2 लेंथ का आंसर होगा, तो 8 को यहां रख दो 2 लेंथ का, कि देखो 5 8 एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, और उसका लेंथ क्या है 2, तो 2 के नीचे उसका लास्ट वाला एलिमेंट रखे 8, तो यहाँ 8 रख दिया, ठीक है। अब आ रहा है 3, देखो 3 में जब खत्म करेंगे तो सोलो मतलब सिंगल लेंथ का बन रहा है, तो इसको 1 के नीचे रख दो, यहाँ 3 रख दिया, ठीक है। अब आते हैं 9 पे, तो देखो 9 तक आने का देखो 3 लेंथ का आंसर बन रहा है, 5 8 9, 3 लेंथ का बन रहा है, तो इसको 3 के नीचे रखेंगे यहाँ पर, जैसे तुमको यहाँ बोले थे 5 8 9, 5 8 9 क्या हो रहा है, 3 लेंथ का बन रहा है, तो यहाँ पर 3 के नीचे रख दिया। अब आ जाओ 4, तो 4 का क्या हो रहा है, अब देखो 4 हम लोग का क्या हो रहा है, 4 से देखो यहाँ क्या आंसर बन रहा है, सिर्फ 3 और 4 मिलकर आंसर 2 लेंथ का बन रहा है, तो 2 के नीचे रखो, मतलब यहाँ पर रख दो 4, ठीक है। अब आते हैं 12, तो 12 तक आंसर देखो 4 लेंथ का बन रहा है, मतलब 5 8 9 12, तो यहाँ पर 4 के नीचे रखेंगे यहाँ पर 12, क्योंकि देखो 4 लेंथ का है और 12 में एंड हो रहा है, 5 यहाँ पर 12 ले लो, तो 5 8 9 12, ये 4 लेंथ का है, एंड 12 में हो रहा है, इसलिए 4 के नीचे 12 लिख दिया। 11 आया, 11 भी तो 4 लेंथ का था, तो 11 को यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो देखो ये कंस्ट्रक्ट हो गया ना हमारा। अब हम क्या करेंगे, बस चेक कर लो कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ भी भर के रखो, फॉर एग्जाम्पल इंट मैक्स भर के रखे हैं, यहां से एरे को आइटरेट करो, चेक करो फर्स्ट एलिमेंट विच इज नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, तो उसका जो इंडेक्स है वो हमारा आंसर होगा। देखो यहां पर अभी इंट मैक्स इंट मैक्स इंट मैक्स इंट मैक्स रखा हुआ था, स्टार्टिंग से रखा हुआ था पूरा लास्ट तक इंट मैक्स। अभी इसको आइटरेट करो, देखो इंट मैक्स है, इंट मैक्स इंट मैक्स इंट मैक्स, यहां पर जो आया ये नॉट इक्वल टू इंट मैक्स है, तो इसका इंडेक्स देखो क्या है 4 है, मतलब 4 लेंथ का हमारा आंसर होगा। तो तुम बस ये देखो यहां मैं कैसे सजाया हूं। अब तुम लोग बोलोगे कि 10 में खत्म हो रहा है, ठीक है, 5 में भी खत्म हो रहा है 1 लेंथ का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 10 को देखो, यहाँ 10 को 5 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर अभी नहीं बताया रिप्लेस के बारे में। 10 को 5 से रिप्लेस करेंगे, फिर जब 3 आया तो 3 को भी 5 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग 10 से अगर स्टार्ट करेंगे करना आंसर, तो देखो आगे हम लोग का अगर हम लोग 10 से स्टार्ट करो और 5 से स्टार्ट करो तो ज्यादा चांसेस कहाँ है, मतलब लार्जेस्ट सबसीक्वेंस बनने का 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तुम जितना छोटा नंबर से स्टार्ट करोगे तुम्हारा चांसेस रहेगा कि बड़ा 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 नंबर मिल जाएगा आगे। अब तुम स्टार्ट ही कुछ बड़े नंबर से करोगे तो आगे अगर अवेलेबल नहीं है कोई बड़ा एलिमेंट तो तुम्हारा आंसर आई थिंक सो नहीं मिल पाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब 10 यहाँ पर आया, देखो 10 तक का आंसर 1 है तो 10 को तो 1 के नीचे लिखे थे, देखो 5 तक का आंसर भी 1 ही हो रहा है, तो 5 को क्या करेंगे 10 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब 10 को हटाओ वहां 5 लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि हम लोग को फायदा होगा ना 5 लिखने का। वहां पर तुम 10 से स्टार्ट करो तो आगे कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिला तो छोटा LIS बन जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस छोटा बन जाएगा। वही तुम 5 से स्टार्ट करोगे तो आगे तुम्हारा बड़ा नंबर मिलते जाएगा, चांसेस रहेगा, बट 10 से तो फायदा है ना 5 रखना वहां पर। अब मान लो 3 आया, देखो 3, तो 3 के पहले कुछ बड़ा है छोटा है नहीं, तो 3 क्या होगा, सोलो आंसर बना रहा है, मतलब लेंथ 1 का आंसर। तो हम लोग क्या किया 5 को भी हटा के 3 लिख दिए यहाँ पर। अब 5 हट जाएगा, 10 तो हट गया था, 5 हट जाएगा, 3 है हम लोग लिख देंगे। क्यों, तुम 5 से आंसर बनाओगे और वही तुम 3 से आंसर बनाओगे तो 3 में ज्यादा फायदा है। तुम 3 से बनाओगे तो ज्यादा लोग बड़ा बड़ा मिल सकता है, वही तुम 5 से स्टार्ट करो देखो एक 4 छूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 भी रहा था कहीं ना कहीं, देखो जैसे आगे 4 मिल रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ 4 मिल रहा है, तो तुम यहाँ 3 फिर 4 देखो 2 लेंथ का बन रहा है, वही यहाँ 5 रखते तो क्या तुम यहाँ 4 रख पाते, नहीं रख पाते। तो ऐसे सोचो, ठीक है। तो जितना छोटा होगा यहाँ रखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर उसको रिप्लेस करने लायक हो रहा है तो जैसे 8 आया तो 8 को यहाँ रख दिए, फिर 4 आया, देखो 4 भी 2 लेंथ का आंसर बना रहा है, तो 8 को 4 से रिप्लेस कर दो, क्योंकि हम लोग का जब 4 यहाँ रहेगा तो आगे फिर वही सेम चीज हो गया, आगे कोई बड़ा नंबर हम लोग रख सकते हैं। वही यहाँ 8 रख देंगे तो बड़ा नंबर आगे नहीं रख पाएंगे, तो अपना आंसर जो है लार्जेस्ट नहीं हो पाएगा। तो यही था। तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर मतलब कैसे आंसर बनेगा, ठीक है। तो अब बताते हैं डीपी एरे भरना कैसे, ठीक है, और nlogn कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर अपर बाउंड यूज करेंगे STL का, ठीक है। बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, बट STL जब अवेलेबल है C++ में तो STL का बाइनरी अपर बाउंड यूज कर लेंगे। अपर बाउंड तुम लोगों को पता ही होगा क्या होता है, तुम्हारा क्या होता है अपर बाउंड, कोई भी एलिमेंट का हम लोग सर्च कर रहे हैं तो उससे जो नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट है उसका इंडेक्स दे देगा, ठीक है। अगर वो बंदा मिल गया तब भी बड़ा वाला देगा, नहीं मिला तब भी बड़ा वाला देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर इंट मिन रखेंगे और यहाँ से आगे सब में इंट मैक्स, यहाँ पर इंट मैक्स, यहाँ पर इंट मैक्स, वैसे वैसे सब में इंट मैक्स रहने वाला है, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग में इंट मिन रहेगा। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ सब लिख दिया हूँ, यहाँ पर ये इंट मिन हो गया, सारा इंट मैक्स हो गया। पहले यहाँ भर के रखते हैं ऐसे। अब यहाँ पर आया हमारा 10, तो 10 को बस चेक करना, 10 का हमें यहाँ पर निकालना हुआ, यहाँ पर मतलब 10 को सर्च करो डीपी में। 10 को सर्च करोगे तो देखो 10 से MI छोटा था, ठीक है। तो 10 यहाँ सर्च मिला नहीं, तो नेक्स्ट बड़ा कौन मिला, इंट मैक्स ही ना मिलेगा, क्योंकि यहाँ 10 तो है नहीं कहीं पर यहाँ पर। तो 10 से क्या मैंने बोला, अपर बाउंड क्या करता है, हम लोग अपर बाउंड यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग अपर बाउंड यूज करेंगे, और अपर बाउंड क्या करता है, जो नंबर को सर्च करे ठीक उससे एग्जैक्टली जो एक बड़ा एलिमेंट अवेलेबल है अपना एरे में वो दे देगा। तो यहाँ पर पहला इंट में ना, बाकी सब इंट मैक्स भर कर रखे थे। 10 को सर्च करेंगे तो 10 से एग्जैक्टली एक बड़ा कौन है, ये है MA, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया इसका इंडेक्स। अब बस चेक करना है 10 को कि ये जो MI है इससे क्या वो बड़ा है, और ये MA है उससे, मतलब इस इंडेक्स से क्या वो बड़ा है, और इस इंडेक्स अगर छोटा है तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हो भी रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को रख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर अगर जो आइटरेट कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो इंडेक्स सर्च कर रहे हैं उसको हम लोग अगर IDX मान लेते हैं, ठीक है। तो IDX -1 वाला जो इंडेक्स है, ठीक है, जो DP ऑफ IDX -1, ठीक है, और जो नंबर हमारा एरे ऑफ आई आया वो उस IDX -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पर एरे ऑफ आई आ रहा है, एरे ऑफ आई जो है हमारा IDX -1 वाले से बड़ा था, ऊपर कर देता है, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। DP ऑफ IDX -1 मतलब एरे ऑफ आई जो है वो DP ऑफ IDX -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ ऊपर लिख देता हूं, और जो तुम्हारा जो DP ऑफ जो IDX है, ठीक है, जो IDX है और एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई को उससे छोटा होना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एरे ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन DP ऑफ IDX -1 एंड एरे ऑफ आई शुड बी लेस देन DP ऑफ IDX। मतलब देखो यहाँ पर हो रहा था 10 को रख दिया,
अब आते हैं 5 में, तो 5 को यहाँ पर सर्च करेंगे तो हम लोग को ये वाला इंडेक्स मिलेगा। क्यों? कि 5 से एग्जैक्टली एक बड़ा कौन है? 10 है। बस चेक करो क्या 5 हमारा इंट मीन से बड़ा है? बड़ा है। क्या 5 हमारा 10 से छोटा है? छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर काट के यहाँ 5 अपडेट कर देंगे, कर दिए। अब आते हैं 8 में, तो 8 को सर्च करो तो 8 को हम लोग का ये 2 इंडेक्स मिलेगा, बिकॉज 5 से वो बड़ा है और इंट मैक्स से छोटा है। यहाँ से हम लोग काट के यहाँ 8 अपडेट किए। अब आया हमारा 3 को सर्च किया तो 3 को हम लोग का इंडेक्स 1 मिलेगा, क्योंकि 3 का क्या है, हमारा mi से बड़ा है, 5 से छोटा है। तो इसको काटो, यहाँ 3 से अपडेट कर दो। 9 मिला, 9 आ रहा है, तो 9 का इंडेक्स 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो 8 से बड़ा है 9 और इंट मैक्स से छोटा है, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। फाइन। 4 आया, तो 4 का क्या पोजीशन होगा? 3 से बड़ा है, 8 से छोटा है, तो 8 को काट के यहाँ पर 4 अपडेट कर दो। फाइन। अब तुम्हारा आता है यहाँ पर ये 4 नहीं, कौन सा भी हम लोग भेजे, 9 को भेजे। 4 को देखो यहाँ देख चुके हम लोग। अब आते हैं यहाँ पर 12, तो 12 का यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 से बड़ा है, ma से छोटा है, तो यहाँ पर 12 अपडेट कर दो। अब आते हैं 11 में क्या हो रहा है, 9 से बड़ा है, 12 से छोटा है, तो यहाँ पर आके 11 अपडेट करो। तो फाइनली हमारा जो एरे है वहां पर क्या क्या स्टोर है, min 3 4 9 11 और फिर इंट मैक्स इंट मैक्स इंट मैक्स इंट मैक्स। हमारा डीपी एरे फिल हो चुका है। डायरेक्टली यहां से आइटरेट करो, चेक करो कौन सा फर्स्ट एलिमेंट जो नॉट इक्वल टू इंट मैक्स है, उसका जो इंडेक्स है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हम इंट मैक्स इंट मैक्स इंट मैक्स इंट मैक्स, तो 11 स्टोर है, तो ये नॉट इक्वल टू इंट मैक्स है और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पर n log n कैसे हो रहा है, हम लोग इस एरे में आइटरेट कर रहे हैं, वो ऑर्डर ऑफ n चला और अंदर में हम लोग अपर बाउंड यूज करके जो C++ का STL है उससे हम लोग log n में उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पर n log n। तो अच्छा से मैं समझा दिया हूं, समझ आ गया आपको? ठीक है, तो n log n क्यों हो रहा है वो भी समझ गए, और यहाँ आंसर कैसे बन रहा था वो भी समझ गए, कैसे फिल करना है डीपी को वो भी समझ गए। चलो कोड देख लेते हैं। तो कोड में क्या करना है, हमें डीपी ले लिया n+1 का, ठीक है, 1 से n तक सब में इंट मैक्स भर दो और पहला वाला में इंट मिन भर दिए, मैं आपको पहले ही बोला था। अब 0 से n लूप चलाएं। फाइन। IDX में क्या किया हम लोग, अपर बाउंड ऑफ डीपी डीपी ऑफ n+1, मतलब पूरे डीपी में सर्च करेंगे किसको, एरे ऑफ आई को सर्च करेंगे, माइनस डीपी, मतलब यहां से तुमको क्या हो जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा एरे ऑफ आई का डीपी एरे में। ठीक है, तो एरे ऑफ आई का डीपी एरे में इंडेक्स मिल गया। बस चेक कर लो कि एरे ऑफ आई क्या डीपी ऑफ इंडेक्स -1 से क्या बड़ा है और एरे ऑफ आई डीपी ऑफ इंडेक्स से छोटा है। ये कंडीशन ट्रू हुआ जो मैं आपको पीछे कंडीशन दिखाया था। डायरेक्ट डीपी ऑफ इंडेक्स में एरे ऑफ आई से अपडेट कर देंगे, मतलब उसको हटाओ, पुराना वाला नया वाला लगा दो। ठीक है, और बस एम को 0 ले लो, पीछे से लूप चलाओ, n से 0, चेक करो कौन सा डीपी ऑफ आई नॉट इक्वल टू इंट मैक्स है, डायरेक्टली एमए में आई अपडेट करके ब्रेक कर दो, क्योंकि वही अपना इंडेक्स होने वाला है। तो एमए में वो अपडेट हो गया ब्रेक करके, अब रिटर्न एमए कर दो। इसको सबमिट कर लेते हैं। इसका आंसर अब तो सही होने वाला है क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ही n log n था। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम लोग सिर्फ डीपी ले रहे हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है n log n। n log n क्योंकि देखो यहाँ पर ये n लूप चला और ये जो अपर वन है ये log n चलेगा, तो n log n हो गया। आंसर यहाँ सही हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो गया और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर करो, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, नहीं समझ आए तो भी बता दो कमेंट डाउन करके, ठीक है। तो बट समझ आ गया होगा कि मैं अच्छे से बताया हूँ, क्योंकि मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब क्या ही बोलना है।